ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को आने वाले सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सावन का महीना इस बार 2026 में 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगा। सावन का महीना भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। सावन का महीना भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा आराधना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि पूरे सावन के महीने में आप किस प्रकार से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या गमले में बेलपत्र लगाकर उसके नीचे शिवलिंग की स्थापना, पूजन और विसर्जन कैसे करें। शिव महापुराण में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। विशेष करके जब हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा और आराधना करते हैं और विसर्जन करते हैं तो जितने बेलपत्र के वृक्ष में पत्ते होते हैं उतने ही शिवलिंगों का पूजन का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, सुबह सवेरे स्नान कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद एक थाली तैयार कर लें। थाली में आप गंगाजल मिश्रित दूध ले लीजिए। एक लोटे में कच्चा दूध, भोग के लिए कोई फल, मिश्री, बतासा, गुड़ या चीनी भी ले सकते हैं। तिलक के लिए चंदन ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, एक शुद्ध देसी घी का दीपक ले लीजिए, थोड़े से बेलपत्र, फूल जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए और दक्षिणा के लिए कुछ सिक्के या माचिस रख लीजिए थाली में। और सोमवार के दिन विशेष करके आप सोमवार, शिवरात्रि या सावन के चारों सोमवार इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग के नीचे पूजन जरूर करें। सबसे पहले हम मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद धूप दीप जलाकर हम सुगंधित माहौल कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम गंगाजल और जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे और फिर दोबारा से हम जल से अभिषेक करेंगे। इस तरह हम 3 बार अभिषेक कर लेंगे। आप चाहें तो किसी सुगंधित द्रव जैसे अष्टगंध, चंदन या शहद आदि से भी अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा जल से अभिषेक करके बाबा का अच्छी तरह से श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले हम चंदन से टीका लगाएंगे। तो देखिए, बेलपत्र का जो पौधा होता है वह 7 देव वृक्षों में एक माना गया है। इसकी जो मिट्टी होती है वह बहुत पवित्र होती है। इसमें साक्षात भगवान शिव शंकर का वास माना गया है। अगर आपके आसपास बेल वृक्ष का पौधा नहीं है तो आप किसी भी खाली गमले में या किसी भी वृक्ष के नीचे तुलसी के वृक्ष को छोड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरह से हम बाबा का त्रिपुंड बना देंगे। इसके बाद हम वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर देंगे और थोड़े से अक्षत बाबा को समर्पित कर देंगे। अक्षत यानी चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद हम भस्म समर्पित कर देंगे। भस्म के बाद हम चाहे तो आप काले तिल समर्पित कर सकते हैं या आप चाहे तो जौ या गेहूं के दाने भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास है वो आप बाबा को प्रेम पूर्वक समर्पित कर दें। उसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। आप बेलपत्र पे राम नाम या ओम लिखकर भी समर्पित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटे फिटे या टूटे ना हो। बेलपत्र पे इस तरह से हम चंदन से लिखकर राम समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बाबा को सफ़ेद फूल समर्पित करेंगे। सफ़ेद फूल शिवलिंग पर आप जरूर चढ़ाएं क्योंकि सफ़ेद फूल भगवान शिव को विशेष प्रिय होते हैं। या आपके पास जो भी फूल हो आप वो समर्पित कर दें, जरूरी नहीं है बिना फूल के भी आप ये पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग में मिश्री समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास कोई फल है तो फल समर्पित कर दें, फल नहीं है तो मिश्री समर्पित कर दें, बतासा समर्पित कर दें। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अगर हमारी पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो दक्षिणा से वह पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम बाबा का धूप दीप से पूजन करेंगे, आरती करेंगे। मिश्री या बतासे को आप बहुत कम मात्रा में चढ़ाएं और इस तरह से प्लेट और कटोरी में रख कर ही चढ़ाएं ताकि हमारे गमले में चींटियां ना लगें और हमारे पौधे को कोई नुकसान ना हो। देखिए, कोशिश करें कि आप पूरे सावन के महीने में शिवलिंग जाकर भगवान को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र जरूर समर्पित करें। अगर आप रोजाना नहीं जा सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम सावन के सोमवार आप शिवालय में जरूर जाकर शिव जी का पूजन करें। इस तरह से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश भगवान की, माता पार्वती की, भोले बाबा की, नंदी महाराज की, कार्तिकेय महाराज की, सब शिव परिवार का हम पूजन कर कर आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। उसके बाद हम विसर्जन कर लेंगे। देखिए, विसर्जन आपको तब तक नहीं करना है जब तक दीपक शांत ना हो जाए। 15-20 मिनट के बीच जब दीपक शांत हो जाए, आप घर का कोई और काम इसके बाद कर कर उसके बाद आप विसर्जन कर लीजिएगा।
उसके बाद जो दीपक है वह हमें उठाना है। आप उसे दोबारा, अगर आपका दीपक पीतल का है तो दोबारा से पूजा में धोकर यूज कर सकते हैं, मिट्टी का है तो आप उसको विसर्जन कर दीजिए। उसके बाद जो भी भोग नैवेद्य हमने चढ़ाया है वह आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों में भी प्रसाद रूप बांट सकते हैं। और जो सिक्के हम रोज चढ़ाएंगे, पूरे महीने ये सिक्के चढ़ाने हैं, जब इकट्ठे हो जाए किसी शिवालय में या मंदिर में आप दान कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है सबको बांट दीजिए। उसके बाद इसी गमले में हमें शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। इस प्रकार थोड़ा सा जल छोड़कर, और जो बेलपत्र है उसे धुलकर आप दोबारा चढ़ा सकते हैं, या आप जल छोड़ते हुए इस तरह से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए विसर्जन कर दें। देखिए, पूरी अवधि के दौरान आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। पूजन और विसर्जन के बीच की अवधि में आप चाहें तो शिव जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। और फूल पत्ते जो हमने चढ़ाए हैं सबको किसी पॉलीथिन में इकट्ठा करके रख लीजिए, बाद में हम इसी सभी को भूमि विसर्जन कर देंगे। और इस प्रकार से जल से ही इस तरह शिवलिंग अपने आप में गलकर समाहित हो जाएगा। और इस गमले को आप धूप में रख दीजिए, जिससे अगले दिन पूजन की मिट्टी हमें थोड़ी सूखी मिले। इस तरह रोज हम शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। मुश्किल से 5 या 10 मिनट में यह पूरी पूजा विधि संपूर्ण हो जाती है। उम्मीद करती हूँ पूजा विधि आपको पसंद आई हो, वीडियो लाइक आई हो। वीडियो आपके लिए थोड़ी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।